हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने हर टाइप के नोमेनक्लेचर के बारे में देख लिया है, अलग अलग पार्ट के बारे में, लिगेंड के बारे में, सेंट्रल एटम के बारे में, काउंटर आयंस के बारे में। ठीक है, जितने भी मेरे पार्ट्स हैं, एनायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट, इन सब के हमने IUPAC नोमेनक्लेचर देख लिया है। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप की थ्योरी देखेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, अलग अलग टाइप की थ्योरीज है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जनरली हम चार थ्योरी कवर करेंगे। तो पहली है मेरी वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, या फिर वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सेकेंड है मेरी सिडविक सिडविक्स EAN रूल। ठीक है, सिडविक EAN रूल। थर्ड है मेरी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है, अगली फोर्थ है मेरी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ठीक है, ये चार थ्योरीज हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, जो हम वन बाय वन देखेंगे। पहली है वर्नर्स थ्योरी, अगली सिडविक रूल, सिडविक EAN रूल। ठीक है, अगली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर है मेरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ये हमारे सिलेबस में एक और थ्योरी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी मेरी क्या बोलती है। ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, देखो जब ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बहुत पुरानी थ्योरी है। उस टाइम पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर को ये बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और जैसे मैं बोलता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, दो टर्म्स हैं, इनको पहले प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता था पहले के टाइम पे, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको कुछ पोस्टुलेट्स वही है मेरे कि मेरी प्राइमरी वैलेंसी में किसको बोलूंगा। इसमें देखो दो टर्म आएंगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होगी मेरी, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ON से शॉर्टकट में शो कर देता हूं। एक आएगी मेरी सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इसको मैं किससे शो करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब अब इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, पहले इसको बोला जाता था सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब क्या बोला जाता है इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और देखो इसमें जो मेरी प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल नेचर की है। ठीक है, प्राइमरी
valency is ionizable and non-directional होती है। ठीक है, बस ये याद रखें, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है मेरी, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की। ठीक है, और इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी कैसे है, मेरी जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको मैं शो करूंगा डॉटेड लाइन से। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को कैसे करूंगा, डॉटेड लाइन से। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है जो स्पेसीज मेरी प्राइमरी वैलेंसी में यूज आएगी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो वैलेंसी मेरी प्राइमरी वैलेंसी में यूज आएंगी उसको मैं किससे शो करूंगा, डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी शोन बाय डैश लाइन। ठीक है, बाकी हम एग्जांपल भी देखेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं डॉटेड क्या बोल रहा हूँ, डैश क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगली देखो सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब जो स्पीसीज मेरी सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए यूज आएगी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए यूज आएगी, उसको मैं शो करूंगा कैसे, बताता हूं। सेकेंडरी वैलेंसी शोन बाय डैश लाइन। ठीक है, इसको मैं किससे शो करूंगा, डैश लाइन से। और अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसी स्पीसीज है जो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में भी यूज आ रही है और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी यूज आ रही है, उसको मैं कैसे शो करूंगा, देखो स्पीसीज यूज इन प्राइमरी, शॉर्ट में लिख देता हूं, एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्पीसीज यूज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, शॉर्ट में लिखता हूं सारा का सारा, आर शोन बाय, कैसे शो करेंगे इसको, डॉट 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 और उसके नीचे डैश लाइन। ठीक है, ये तीन तरीके हैं मेरे पास। प्राइमरी वैलेंसी को मैं शो करूंगा डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को सिंगल लाइन से, और मेरी ऐसी स्पीसीज जो दोनों में यूज है कि उसको मैं कैसे शो करूंगा, डॉटेड लाइन से और डैश लाइन से। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या बात चल रही है। तो मेरे पास एक एग्जांपल है मेरे पास CO NH3 होल 6 और बाहर है Cl3। ठीक है, तो इसको मुझे वर्नर्स पिक्टोरियल व्यू में शो करना है कि वर्नर के ओरिएंटेशन के थ्रू ये कैसे शो करेंगे इसको हम, मतलब इनके बेस पे। तो देखो मेरे पास ये क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, ये क्या है, लिगेंड, और ये क्या है, काउंटर आयन। ठीक है, तो इसका मुझे ड्रॉ करना है वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखूंगा सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो कैसे आएगा, देखो इसका तो होता है 0। ठीक है, इसका 0 होगा, इसका कितना हो जाएगा, ये -3 बनेगा, तो ये किस पे बनेगा, +3 में बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या मेरा ये वाला एलिमेंट यूज हो रहा है, क्या ये वाला एलिमेंट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
नहीं हो रहा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइमरी वैलेंसी की पहले बात करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी मेरी? प्राइमरी वैलेंसी ये है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज आए स्पीसीज। तो कौन सी स्पीसीज मेरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज आ रही है? Cl3 क्लोरीन यूज आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको मैं कैसे शो करूंगा? डॉटेड लाइन से, ठीक है। उसको मैं कैसे शो करूंगा? डॉटेड लाइन से। तो मैं शो कर देता हूं, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। Cl का काम खत्म। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा यूज आ रहा है मेरा? यही वाला यूज आ रहा है। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई रोल नहीं है इसका। तो इसको मैं कैसे शो करूंगा? डैश लाइन से। डैश लाइन से ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी वैलेंसी है तो इसको डैश लाइन से शो करेंगे। कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज है? 6 एटम, मतलब 6 मेरे पास लिगेंड है, तो 6 वैलेंसी बनेंगी। और इनको कैसे शो करूंगा? डैश लाइन से। तो कर दो इनको, कैसे होगी? मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा क्या बनेगा? NH3 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 NH3। आई बात समझ में? मेरे पास ये वाली क्या है? NH3 वाली प्राइमरी वैलेंसी या फिर सेकेंडरी वैलेंसी? ये मेरे पास है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और मेरे पास ये डॉटेड वाली कौन सी है? डॉटेड वाली मेरे पास है प्राइमरी वैलेंसी, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। तो मेरे पास कितनी सेकेंडरी वैलेंसी हुई? तो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी काउंट करो तो कौन कौन सी है मेरे पास? डैश लाइन वाली तो 1 2 3 4 5 6 और प्राइमरी टोटल प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 3, ठीक है। तो इस टाइप से मैं पता कर सकता हूं प्राइमरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मिटा दे, देरी करते हैं, इसको मिटा के एक और एग्जांपल लिखो। मेरे पास है, देखो ये एग्जांपल ध्यान से करना तो समझ में आएगा। CO NH3 होल 4 Cl2 और Cl, ठीक है। ये मेरे पास, ठीक है। चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना होगा इसका बताओ तो। इसका X, इसका 0 होता है, प्लस -2 कर दो सीधा, -2 -1 = 0, तो X कितना आया? +3, ठीक है। चलो तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +3, सीधा लिख दूंगा तो +3। ये किसमें? +3 में। इसका 0 होता ही है। चलो तो सबसे पहले तो लिखते हैं कोबाल्ट। ये वाली कौन सी है बताइए? प्राइमरी वैलेंसी है या फिर सेकेंडरी वैलेंसी? ये वाला Cl किस यूज में आ रहा है? क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। वो ओनली किसमें यूज आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी होगी मेरी? प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि इसका रोल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में नहीं है, ये खाली कॉम्प्लेक्स के बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो इतना हुआ। और बताओ मुझे, ये सारी की सारी किसमें यूज आ रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए यूज आ रही है, ऑब्वियस सी बात आ रही है। तो ये क्या होगी मेरी? सेकेंडरी वैलेंसी, इतना हुआ, ठीक है। ये वाले दो Cl
क्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के यूज में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। क्या ये दो Cl मेरे वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। मतलब ये जो दो क्लोरीन है ये ऑक्सीडेशन नंबर में भी यूज आ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो Cl है मेरे, ठीक है, ये जो दो Cl है ये क्या होंगे मेरे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वैलेंसी होगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी होगी। तो बताओ, चलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है मेरी? ये वाला क्लोरीन, इसको मैं किससे शो करूंगा? सिंगल क्लोरीन है। और प्राइमरी को किससे शो करता हूं? डैश से। तो मान लेते हैं ये मेरा 1Cl, इसका काम खत्म। अब मेरे पास 2Cl और हैं जो दोनों के जैसे यूज आ रहे हैं, और जो दोनों के जैसे यूज आता है उसको मैं ऐसे शो करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास एक Cl इधर लिख देता हूं, लेकिन ये वाला Cl दोनों तरीके से यूज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर। एक Cl और है मेरे पास क्लोरीन, इसको भी मैं इधर लिख देता हूं। आ रही ना बात समझ में? ये दो क्लोरीन कौन से हैं? ये इनसाइड कॉम्प्लेक्स वाले हैं, आउटसाइड वाला ऊपर है। ठीक है, वो ओनली प्राइमरी में यूज आ रहा है, ये वाले दोनों में यूज आ रहे हैं। चलो इतना हुआ। आगे देखो, चलो ये सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी में और कौन सा बचता है? ये भी बचता है, क्योंकि इसको तो हमने मेंशन कर दिया NH3। सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे डॉट से शो करता हूं? कितने मेरे पास NH3? 4। तो कैसे भी शो कर दो आप इसको, NH3 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 एंड NH3। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप फिर से क्रॉस चेक कर लें। प्राइमरी वैलेंसी मतलब प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पे कौन सा यूज आ रहा है मेरा? इनसाइड क्लोरीन आउटसाइड क्लोरीन दोनों यूज आ रहे हैं, तो इस टाइप से बन गया। और बाकी NH3 इनसाइड वाले मेरे किस में यूज आ रहे हैं? ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर में। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसको मैं इस टाइप से लिख दिया। क्या आप ये कर सकते हैं? तो इसको नोट करें एक बार। चलिए, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है, चलो इतना हमने ये निकालना सब कुछ सीखा है, तो जो वर्नर जो साइंटिस्ट थे उनको ये कैसे पता चल रहा है कि कितने क्लोरीन इनसाइड है, कितने क्लोरीन आउटसाइड है, कितने NH3 इनसाइड है, कितने NH3 आउटसाइड है? इसका उनको ऐसे देखने से तो हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, क्रॉस चेक किए, रिएक्शन किए। ठीक है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कितने NH3 वाले जो लिगेंड है वो इनसाइड है, कितने बाहर है। तो वो कैसे पता किया, वो भी हम 1 बाय 1 अभी देखेंगे कि हम कैसे पता कर रहे हैं कि कितने क्लोरीन इनसाइड है, कितने बाहर की तरफ। ठीक है, वो कैसे पता किया वो हम देखते हैं। देखो, तो इसको हम अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहला तरीका है मेजरमेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला तरीका उन्होंने क्या किया कि मेजरमेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेजरमेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन्होंने मेजर की? सबसे पहला आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगला
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनका उन्होंने मेजरमेंट लिया, अलग अलग तरीके से लिया होगा। ठीक है, तो उनके बेसिस पे ये बता पा रहे हैं कि कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, उस एग्जांपल के बेस पे आप अच्छे से समझेंगे। जैसे मेरे पास है कि 1 मोल ऑफ, एग्जांपल है एक, 1 मोल ऑफ COCl3 डॉट 6NH3 in aqueous solution, measurement of colligative property suggests that solution contain 4 mole of solute particle। ठीक है, 4 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मेरे पास ये है। ठीक है, तो चलो इसका देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल ऑफ COCl3 डॉट 6NH3 है इन एक्वस सॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने ये सारी प्रॉपर्टी जो है मेजर की है। सजेस्ट दैट सॉल्यूशन कंटेन 4 मोल ऑफ सोल्यूट। कितने सोल्यूट पार्टिकल्स है मेरे पास? 4 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो इसका देखो कैसे करेंगे। मेरे पास क्या है, देखो CO है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो इसको हमको जस्टिफाई भी करना है 6, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, NH3 और बाहर कितना है मेरे पास 4 मोल है, तो बाहर Cl3 बन जाएगा, अंदर Cl कुछ नहीं बनेगा, अंदर 6 रहेगा। CO NH3 6, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेम ही तो चीज है। देखो इधर COCl3 डॉट 6NH3। ठीक है, CO NH3 6 है और इसमें भी Cl3 है। ठीक है, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये तो कॉम्प्लेक्स है तो ये एक जगह रहेगा, CO NH3 होल 6 प्लस 3Cl माइनस, क्योंकि 3 क्लोरीन है मेरे पास, प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से ये ब्रेक हो जाएगा और ये किस में चल जाएगा, +3 में। तो इसको अगर मैं ऐसा एज्यूम करके चलूंगा तभी मेरे पास ये क्या बने, 4 मोल, एक इसका और 3 इसके, 4 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, 4 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बनेंगे। कब बनेंगे, जब मैं एज्यूम करके चलूंगा कि मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो मेरे पास 4 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बनेंगे। तो इस टाइप से मैं पता कर सकता हूं कि कितने क्लोरीन इनसाइड है, कितने क्लोरीन आउटसाइड है। जो मेरे आउटसाइड क्लोरीन है वो डिसॉल्व होंगे, जो इनसाइड है वो ऐसे की ऐसे पैक्ड पड़े रहेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जैसे मेरे पास है कि 1 मोल ऑफ, क्या है मेरे पास, 1 मोल ऑफ COCl3 डॉट 4NH3 इन aqueous solution, आगे लिखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी measurements tells that 2 mole of
2 mole of particles, 2 mole of particles are present। ठीक है, 2 mole of particles are present। इसको देखो मैं कैसे करूंगा, इसको देखो कैसे करेंगे। मेरे पास एग्जांपल है, लगा लें। 1 मोल क्या है, COCl3, लिख देता हूं COCl3 डॉट 4NH3। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये कितना है मेरा, 1 मोल है। इसको मैं, और इसको जब पानी में डाल रहे हैं तो कितने बन रहे हैं मेरे पास, 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल बन रहे हैं, ठीक है। 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल बन रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूं, देखो हमको 2 मोल बनाने, तो इसको देखो CO बाहर लगाओ, देखो एक इसका बन जाएगा, एक Cl बाहर है उसका बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको अंदर लिख दो। कैसे लिखेंगे, NH3 होल 4 Cl2। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी मैच हो गया, कितना 2Cl और 4NH3 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच हो गया, एक क्लोरीन बाहर है। जब इसको मैं, क्योंकि देखो चीजें सारी की सारी वही है, एक कोबाल्ट है एक कोबाल्ट है, NH3 कितने हैं 4, NH3 4, क्लोरीन कितने 3, 2 + 1 3। अब इसको मैं किस में डालूंगा, एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, 1 मोल पार्टिकल इसका बनेगा, 1 मोल पार्टिकल इसका बनेगा। तो लिखो CONH3 होल 4 Cl2 का बनेगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ठीक है, प्लस प्लस Cl माइनस। ये टोटल कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। 2 मोल बन गया मेरे पास, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन पे निकाल चल सकता हूं कि मेरा इनिशियल कॉम्प्लेक्स अगर ये रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला इनिशियल कॉम्प्लेक्स ये रहा होगा, तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, और जैसे एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा ये मेरे पास 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से मैं पता कर सकता हूं थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कि मेरे पास कितने, मतलब किस टाइप का कॉम्प्लेक्स मेरे पास प्रेजेंट था, और इसी के बेस पे इसकी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मुझे ड्राइंग करनी होगी तो वो भी मैं इजीली कर पाऊंगा, ठीक है। ये पहला मेथड था थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट। अगला मेथड देखते हैं, अगला मेथड देखते हैं। अगला मेरा है यूजिंग केमिकल रिएक्शन। देखो एकदम इजी है ये, तो सीधा इसी से करेंगे हम, इसमें लिखाने का कुछ नहीं है। यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल्स रिएक्शन का ये सेकंड वाला तरीका है। पहला था मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट के थ्रू, दूसरा है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मैं कैसे करूंगा, देखो सीधा बताते हैं इसमें। क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन लिखते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 मोल ऑफ COCl3 डॉट 5 NH3 सॉलिड है। इसकी मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूं, AgNO3 के साथ, ठीक है। एक्वस फेज में AgNO3 और ये एक्सेस में है, ये ध्यान रखना, मेरे पास AgNO3 एक्सेस में है, ठीक है। और ये क्या दे रहा है मुझे, मतलब फिर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या दे रहा है मुझे, 2 मोल ऑफ white PPT is formed which dissolved in aqueous NH3, ठीक है।
which dissolved in aqueous NH3। ठीक है, तो मेरे पास अगला तरीका है केमिकल रिएक्शन का। तो देखो सीधा क्वेश्चन से चलते हैं। मेरे पास 1 मोल ऑफ COCl3.5 NH3 कंपाउंड है, ठीक है, उसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ AgNO3 के साथ। AgNO3 मेरे एक्सेस में है, ये भी ठीक है। इसकी रिएक्शन कराने के बाद मेरे पास क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ व्हाइट PPT, ठीक है। तो ध्यान रखें, व्हाइट PPT किसका बनता है मेरा, अगर मेरे पास AgCl बना होगा तो ये ही क्या है मेरा, व्हाइट PPT, ठीक है। AgCl जो सॉलिड होता है मेरा, वही मेरा व्हाइट PPT बनाता है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, डिसॉल्व इन एक्वस NH3, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, मेरे पास क्या है, COCl3.5 NH3, इसकी मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूं, AgNO3 से, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराने के पास मेरे पास क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ व्हाइट PPT, मतलब 2 मोल ऑफ AgCl बन रहा होगा, 2 मोल ऑफ AgCl बन रहा होगा। तो बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। इसी को मैं अनदर टाइप, दूसरी टाइप में चेंज करता हूं। कैसे करूंगा, देखो 2 मोल Cl निकालना है, मतलब 2 मोल Cl निकालना है, मतलब 2 Cl तो मेरे बाहर रहेंगे तभी Cl निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स आगे चिपक जाएगा। 2 Cl बाहर पड़े होंगे तभी तो 2 Cl इधर जाएंगे, ठीक है। तो Cl2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, CONH3 होल 5 प्लस, और क्या बचता है अंदर, Cl बचा होगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो गया, Cl2 बाहर था, ये भी चला गया। अब देखो इसकी रिएक्शन कराऊंगा किससे, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ, ठीक है। तो Ag और Cl, ठीक है, ये मेरे पास एक्सेस में है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्सेस में दिया हुआ है मेरे पास, बिल्कुल एक्सेस में है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मोल ऑफ AgCl जनरेट हो जाएगा, जो क्या है मेरा व्हाइट PPT, अगेन ध्यान रखें, ठीक है, व्हाइट PPT है, ठीक है। और इसको आगे क्या बोल रहा है कि अगर इसको मैं NH3 सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये आगे और डिसॉल्व हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। आप बस इतना ध्यान रखें कि मेरे पास अगर मुझे 2 मोल AgCl बनाना है तो Ag एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लोरीन कॉम्प्लेक्स से बाहर होनी चाहिए, अगर 2 बाहर होंगे तभी तो AgCl बन पाएगा, इसके अंदर वाला उठ के कभी बाहर नहीं आएगा, बाहर वाला है वही रिएक्शन करेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल करना चाहेंगे, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मेरे पास एक और एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं। क्या है एग्जांपल, COCl3.4 NH3, AgNO3 एक्सेस में, एक्सेस में, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन रहा है मेरे पास बन रहा है 1 मोल व्हाइट PPT बोल दो या फिर AgCl बोल दो, मैं सीधा बोल देता हूँ 1 मोल AgCl बन रहा है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा बताओ भाई, 1 मोल AgCl बन रहा है, तो देखो कॉम्प्लेक्स के बाहर एक Cl रहा होगा तभी तो Cl बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर मैंने एक Cl डाल दिया, अंदर क्या क्या बचा डाल दो बस, CONH3 होल 4 और Cl, ये एक Cl है, फिर वही ये रिएक्शन आएगी, AgNO3 एक्सेस में होगा और मेरे पास 1 मोल AgCl बन जाएगा। इजी है, ठीक है। चलो तो आगे देखो एक टेबल आती है छोटी सी, वो टेबल क्या बताती है कि मेरा AgNO3 है जो व्हाइट PPT है, वो कौन से सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है और कौन से सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है और कौन से सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसका एक टेबल है, वो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। तो मैं बना देता हूं, आप भी बनाएं, ठीक है। मेरे पास है एक्वस डाइल्यूट
NH3 जो हमने पहले क्वेश्चन में भी लिया है, ठीक है, NH3। आगे है एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड NH3, आगे है एक्वस KCN, आगे हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पीपीटी बनेगा। सबसे पहले AgCl का ले लेते हैं। AgCl का कलर कौन सा होता है? व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो ये वाला जो AgCl है वो सारे के सारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि इस चीज से हम पता नहीं कर पाएंगे कि डिसॉल्व हो रहा है तो किस टाइप का मेरा कॉम्प्लेक्स होगा। ये बस एक अदर इन्फॉर्मेशन है जो आप ध्यान में रखें। अगर मान लो मेरे पास AgBr होता, AgBr होता पेल येलो कलर, पेल येलो कलर, ठीक है। तो ये डाइल्यूट NH3 में डिसॉल्व नहीं होगा, बाकी डिसॉल्व होगा। आगे मेरे पास एक और है AgI। ये क्या होता है? ब्राइट येलो, ब्राइट येलो कलर, ठीक है। ये वाला मेरा इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ AgX, ठीक है। हैलाइड्स है मेरे सारे Cl Br I, ठीक है। तो कौन कौन से सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, जो मेरे पास मैंने करेक्ट का साइन लगाया इसका मतलब उसमें डिसॉल्व होते हैं, और क्रॉस का साइन मतलब उसमें डिसॉल्व नहीं होते। तो ये आप नोट करें। आगे मेरे पास एक टाइप की रिएक्शन और बचती है, ठीक है। वो भी रिएक्शन क्या है, छोटा सा ट्रिकी है, तो आप ध्यान रखें। उसमें मास का फंडा होता है कि मास गेन हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे वो भी हम एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास है एक एग्जांपल की CrCl3, मेरे पास CrCl3.6H2, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो रिजल्ट में मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? नो मास गेन की फाइनल जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें मेरे पास किसी टाइप का कोई मास गेन नहीं हो रहा है बाई H2SO4। अगर कोई मास गेन नहीं हो रहा है तो जनरली H2SO4 करता है क्या? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे तो बोल रहा है कि कोई मास गेन नहीं हुआ है, मतलब एब्जॉर्बेंस हुआ ही नहीं होगा। एब्जॉर्बेंस कैसे नहीं हुआ होगा? ये कुछ कॉम्प्लेक्स इस टाइप का रहा होगा कि CrH2O होल चीज ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रहा होगा और Cl3 ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ कराऊंगा, H2SO4 के साथ, तो नो, मतलब लिख देते हैं नो मास गेन, कोई मास गेन होगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा मेरे पास ये H2 है। ये क्या है? एक्ट एज ए लिगेंड, एक्ट एज ए लिगेंड, एज ए लिगेंड काम कर रहा है मेरा H2, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन में कोई मास गेन होगा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं जिसमें मास गेन हो रहा होगा। जैसे मेरे पास है CrCl3.6H2, सेम ही है, ऊपर वाला रिएक्टेंट ही है। मेरे पास H2SO4 है, H2SO4, और इसमें भाई मेरे को बोला गया है कि 36 ग्राम मास गेन बाई H2SO4। किसमें मेरे पास कितना ग्राम मास गेन किया है H2SO4 ने? 36 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 18 ग्राम ऑफ मास, ठीक है। 18 ग्राम मास होता है 1 मोल में। तो यहाँ पे मेरे पास 36 है, 36 को 18 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2 मोल। मतलब मेरे पास 2 मोल ऑफ H2O रहा होगा कॉम्प्लेक्स के बाहर, तभी तो 2 का 2 मोल एब्जॉर्ब किया है H2SO4 ने। तो कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना रहा होगा? 2 मोल ऑफ H2O। तो H2O लिखता हूं कितना? 2 मोल कॉम्प्लेक्स के बाहर लिख देता हूं, बाकी जो बचा उसको सबको अंदर लिख दो, ठीक है। बाकी जो बचा उसको सबको
अंदर लिख दो CrH2O, कितना बचा 4 बचा क्या अंदर, और Cl3। ठीक है, यही है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल यही है, या फिर कुल इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान रखो, 6 हो गया इसका। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, एक क्लोरीन बाहर बचा, इसको बाहर लिख दो। इस टाइप से कॉम्प्लेक्स रखा होगा। ये पता चला Cl मैंने बाहर क्यों लिखा, अंदर भी लिख सकता था, अंदर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो जनरली ये 6 शो करता है, तो 6 शो करने के लिए 4 मैंने H2 लिए, 2 बाहर लिख दिए, 2 क्लोरीन लिए, इसका Cn कितना हो गया 6, और 1 क्लोरीन बाहर। अब इसको अगर मैं H2O से रिएक्शन कराऊंगा H2SO4 से, तो ये जो 2 मेरे H2 है ये कॉम्प्लेक्स से बाहर की साइड है, तो दोनों के दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे और 36 ग्राम मास गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी मैं पता कर सकता हूं कि मास गेन किस टाइप से हो रहा है। एक फाइनल देख लेते हैं, फाइनल तरीका, फिर आज क्लास खत्म करते हैं। बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, बाय, आई थिंक ये थर्ड तरीका, बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो जितने ज्यादा मेरे पास चार्ज होंगे, ठीक है, या फिर जितने ज्यादा मेरे पास आयन होंगे, उतनी ज्यादा उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगी। ये तो हमने पहले भी देख चुका, मतलब आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा ही होगा कि अगर नंबर ऑफ आयंस या फिर पार्टिकल्स, आयंस मोर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मोर। ठीक है, अगर मेरे पास चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मोर, ये कर सकता हूं मैं। तो बस आप एग्जाम्पल लिखें और करें, एग्जाम्पल लिखें और करें। देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, CO NH3 होल 6 और Cl3 ये है। अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो कितने मेरे पास पार्टिकल बनेंगे, कितने चार्ज पार्टिकल बनेंगे, एक तो बनेगा कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा, दिख रहा है, ठीक है, प्लस 3Cl माइनस, इससे पॉजिटिव कितना हो जाएगा 3, तो मेरे पास टोटल कितने बने 4 चार्ज, या 4 आयन लिख दूंगा सीधा, 4 आयन, समझ जाना कि मेरे पास 4 है, 3 क्लोरीन है, 1 ये। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं फाइनल, उससे आप समझ जाएंगे। मान लो मेरे पास कंपाउंड है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, मैच द कॉलम, ठीक है, कॉलम मैच करे कंपाउंड है मेरे पास, सबसे पहला NiCO होल 4, अगला है मेरे पास K4FeCN होल 6, अगला है मेरे पास KCl, अगला है मेरे पास KCl और अगला है BaCl2। ठीक है, और इधर मैं देख रहा हूँ भी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक रैंडम नंबर दूंगा मैं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, बस इतना बताना कितनी कम या ज्यादा। मैं ले रहा हूँ सपोज 97, 65, 7 और 39, तो इसमें से आपको मैच करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को उसके चार्ज से। कर सकते हैं, देखो इसके अंदर मेरा कितना आयन बनेगा, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन मेरे कोई नहीं है, तो इसमें मेरा एक ही टाइप का पार्टिकल बनेगा, तो इसमें एक टाइप का पार्टिकल बना। इसमें कितने टाइप के पार्टिकल बनेंगे,
4 इसके बनेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा 5, तो इसमें 5 टाइप के। अगला देखो इसमें 2 टाइप के K+Cl- 2 टाइप के, इसके अंदर 1 और 2 कितना हुआ 3 टाइप के। तो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल है उसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आएगी, मतलब सबसे ज्यादा इसमें, तो इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी ये वाली, ठीक है। इससे कम की तरफ आओ, कम की तरफ मेरे पास 3 पार्टिकल है तो 3 की कौन सी हो जाएगी 65 हो जाएगी, और 2 है तो 2 की कौन सी हो जाएगी 39, और 1 की 7। बड़ा इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा इजीली कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आयन है मेरे पास उसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। उससे कम कौन सा 3 वाला, तो 3 वाली की से जस्ट कम वाली कौन सी है 65 हो गया। उससे आगे कौन सा है मेरा 2 वाला, 2 वाली की 39 और 1 वाली की सबसे कम। तो ये था मेरा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बाकी जो थ्योरीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।